Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये जो इवेंट होते हैं ना, ये मार्केट में ना मार्केट को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने के लिए रीजन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, ठीक उसी तरह से इवेंट के बिना मार्केट भी नहीं चल सकती है। अब ये जो मार्केट होती है इन्हें इवेंट चलाने का काम करते हैं। तो जो मेजर इवेंट्स होती हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं वो समझते हैं। सबसे पहला इलेक्शन रिजल्ट, दूसरा सेंट्रल बैंक मीटिंग, तीसरा गवर्नमेंट बजट, चौथा मॉनसून, पांचवा वॉर, छठा ओपेक मीटिंग। अभी 6 इवेंट्स हैं जिनके इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये एक एक करके हम समझेंगे। हाँ, तो ये जो इलेक्शन रिजल्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। क्यों होता है इसे समझते हैं। तो देखो, हमारे देश में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट इलेक्शन और एक नेशनल इलेक्शन। तो जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे एक राज्य की सरकार को चुनने के लिए वो चुनाव लड़े जाते हैं, और दूसरे जो नेशनल इलेक्शन होते हैं वो देश की एक सरकार बनाने के लिए, देश की जो रूलिंग पार्टी है उसका चुनाव होता है, और वो अगले 5 सालों तक देश पर राज करती है, देश की पॉलिसी बनाती है और देश की सभी समस्याओं को सॉल्व करने का काम करती है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। होता है नहीं होता वो अलग बात है ना, पर ऐसा हम मानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो देश के इलेक्शन हैं, ये क्यों स्टॉक मार्केट पर इनका बहुत गहरा प्रभाव होता है, उसे समझना बड़ा जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो ऐसा समझो कि जो देश की सरकार होती है, जो 5 साल तक देश पे राज करती है, उसका काम होता है देश में डेवलपमेंट करना और देश की समस्याओं को दूर करना। ठीक है, अब ये जो समस्याएं हैं इन्हें थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। अब देखो, देश की सरकार का काम है देश के लिए पॉलिसी बनाना जिससे देश का भला हो। अब देश का भला होगा तो ऑब्वियसली वहां पर अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, हर तरह की नौकरियां भी क्रिएट होंगी, वहां पर बिजनेस कंपनीज को भी फायदे होंगे, सारी चीजें है ना। पर यहां पर एक बात जो सबसे पहले समझनी जरूरी है वो ये कि जो देश की सरकार बनने वाली है, क्या वो 5 साल तक टिकेगी भी या गिर जाएगी। आप समझो, आपको 5 साल के लिए चुना जाता है और 5 साल तक आपको कोई उस सीट से हटा नहीं सकता, तो आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या उस कंडीशन में जहां पर आपके गर्दन पे तलवार लटकी हो और आपको पता ही नहीं है कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल पूरे भी कर पाएंगे या नहीं, वहां पे आप बेहतर काम कर पाएंगे। यानी कंडीशन 1, जहां पर आपको ये पता है कि 5 साल तक आपको कोई नहीं हटाने वाला, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं पूरी ताकत के साथ, और आपकी जो सरकार है अगले 5 सालों तक चलेगी, तो ही शायद आप अपने डिसीजन बेहतर ले पाए। इसीलिए ना हमारे देश में जो इलेक्शन होता है उसमें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वो पार्टी सरकार बनाती है जिसको 272 सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा की। ठीक है, तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती है। अब यहीं से स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये 272 का जो आंकड़ा है ना, 272 सीट्स का, ये 2 तरह से हासिल किया जा सकता है। पहला कि कोई भी एक जो बड़ी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये बड़ी पार्टी है, अपने दम पर 272 सीट ले आए। जैसे हमने देखा 219 में, 214 में बीजेपी
पूरे बहुमत के साथ आई 2019 2014। ये दो तरीके से हो सकता है कि 272 का आंकड़ा चुना जाए, जैसा कि मैंने बताया ये जो हमारी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे बड़ी कांग्रेस और बीजेपी, ये अपने दम पर 272 सीटें लिए हैं, जैसे हमने देखा 219 में 214 में ऐसा हुआ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार चुन के आई, उसे किसी और पार्टी की जरूरत नहीं हुई। या दूसरी सिचुएशन ये होगी कि इसके जो अलायंस पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर 272 का आंकड़ा मिल जाए, जैसे कि इस बार हुआ 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि 240 सीटें बीजेपी की आई और उसे 272 के लिए अपने अलायंस ग्रुप का साथ लेना पड़ा। और ये ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उसे कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है ये थोड़ी कम पावरफुल होती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो अलायंस ग्रुप है ना, अगर ये अपना समर्थन खींच लेंगे तो पार्टी गिर जाएगी, यानी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना इन ग्रुप्स की बात, अलायंस की भी बात माननी पड़ती है। अब सोचो, अलायंस आपको किसी सही चीज के लिए प्रेशराइज करे तो बात समझ में आती है, पर अगर करप्शन के लिए करे तो आपकी मजबूरी बन जाती है ना, तो फिर आप अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट को ना ये चीजें पसंद नहीं आती। मार्केट को पहले तो वो डर नहीं चाहिए, कौन सा वाला, जिसमें सरकार 5 साल चल ही ना पाए। अब मार्केट को क्लैरिटी चाहिए कि अगले 5 साल तक सरकार चले, और ये क्लैरिटी मिलती है जितनी मजबूत सरकार बनेगी अपने दम पर उतनी क्लैरिटी हमें मिलेगी, और इसे कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। तो जब कोई भी सरकार अगले 5 साल तक ना चल पाए तो इसे कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क कहा जाता है। और ये पॉलिटिकल रिस्क को एलिमिनेट करना इस बात से तय किया जाता है कि जो पार्टी है वो कितनी सीटों के साथ जीत के आई है। आ रही मेरी बात समझ में? तो यही रीजन है कि मार्केट जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो अपना रिएक्शन देती है, और जो इलेक्शन का रिजल्ट के बाद रिएक्शन आता है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी सीटें बहुमत के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती हैं। ठीक है, अब इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2009 में जो इलेक्शन हुए उसका, 2014 में जो इलेक्शन हुए उसका। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 2019 में जो इलेक्शन हुए उसका, और अभी रिसेंटली 2024 में जो इलेक्शन हुए उस, ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंपैक्ट समझा देता हूं, ठीक है। तो 2009 में ना महंगाई की वजह से, देश में महंगाई 11% थी 2009 में, जिसकी वजह से तुम्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्याज पहली बार 100 रुपए को पार जब करी थी ना तो 2009 में ही किया गया था। ये प्याज 100 रुपए, एक गरीब आदमी ने 10 रुपए 20 रुपए किलो प्याज खाई थी, वो 100 रुपए बेचारा खाने में मजबूर था, क्योंकि 2009 में सरकार असमर्थ हो गई थी महंगाई को रोकने में। और पीपली लाइव करके एक मूवी भी बनी थी आमिर खान की महंगाई के ऊपर, वो इसी टॉपिक पर बनी थी। तो इस वक्त देश की हालात ऐसे थे कि देश में कोई चाहता नहीं था कि कांग्रेस की वापसी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस जो है महंगाई को कंट्रोल करने में असमर्थ थी। तो देश की जनता चाहती थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें चेंज हो और कोई नई सरकार बने। पर देखो, नई सरकार तो तब बनेगी ना जब देश के पास कोई बड़ा लीडर का ऑप्शन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है संन्यास ले चुके थे उस समय पे, तो देश में कोई बड़ा लीडर था नहीं। तो यहां पर सिचुएशन ये बनी थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मार्केट ये समझ के चल रही थी कि अब मार्केट में डाउनफॉल आएगा। इस वक्त का जो निफ्टी था ना वो 3600 पर था। हाँ, और यहां पर मार्केट क्या समझ रही थी कि अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। पर ये ना सिचुएशन कुछ इस तरह से मैं समझाऊंगा तुम्हें कि तुम एग्जाम देके आओ बहुत बुरा और तुम्हारे 60-70% मार्क्स आ जाएं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा
कि यार ये कैसे हुआ, तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना भी नहीं होगा। तो यहां पर सरकार किसी की नहीं बन रही थी, पर कांग्रेस की यहां पर 206 सीटें आ गई और यूपीए ने सरकार बना ली। यूपीए ने 272 प्लस का आंकड़ा छू दिया और देश में जहां सरकार बन नहीं रही थी पहले, अब सरकार बन गई। तो जब सरकार बनी तो मार्केट क्या सोच रहा था कि मार्केट फेल हो जाएगा, पर मार्केट तो पास हो गया। तो अब मार्केट में पहली बार यहां पर अपर सर्किट लगा था मार्केट में। इस समय पे अपर सर्किट लगा था 20%, और इंडियन मार्केट के इतिहास में ये वो पहला समय था जब इंडियन मार्केट ने अपर सर्किट देखा। ठीक है, यहां पर अपर सर्किट लगा था 2009 में। समझ रहे हो? तो कितना बड़ा पैसा लोगों ने बनाया होगा, सोच सकते हो। अब लगा लो तुम 700 प्लस का मूव आया होगा। ठीक है, अब तुम सोचो, एक चीज तुम सोच रहे हो, तुम 20% को देख रहे हो, पर तुम ये सोचो कि इसका 20% था, वो कितने छोटे अमाउंट का 20% था, शेयर मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके होंगे वहां पे। आज 25,000 की निफ्टी पे 20% होगा तो उतना बड़ा मूव नहीं आएगा जितना बड़ा इस पे मूव आएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है लोगों के लिए लॉटरी थी ये 2014 में। तभी तो बता रहा हूं ना तुम्हें, वहां पे इसलिए तुम्हें स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी सिखाई गई है। लॉन्ग स्ट्रेंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल किस लिए बनाई जाती है? इसलिए तो बनाई जाती हैं कि एक तरफ मार्केट घूम जाए बस, तो तुम उसमें ट्रेन में बैठे हो, तुम्हें तो मंजिल मिलेगी मिलेगी, और क्या, मिनिमम रिस्क है। अब यहाँ पे बीजेपी की सीटें आई 281, और यहाँ पर जो निफ्टी का लेवल था वो था, ये भी सिचुएशन अच्छी थी, तो यहाँ भी मार्केट 800 पॉइंट प्लस में चली गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्या थी ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब तुम एग्जाम करके आओ और तुम्हें पता हो कि तुम्हारे 100 में से 100 ही नंबर आने वाले हैं और 100 ही आ गए, तो ना खुशी होगी ना दुख होगा। यहाँ पर ना एक्चुअली में सबको पता था बीजेपी आने वाली है, इसलिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आया, और ये पहला एक्सेप्शन था। मैंने इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन मार्केट को 20 पॉइंट की रेंज में देखा, और ये मेरे लिए भी सीखने वाली बात थी। 20 पॉइंट की रेंज थी, 20 पॉइंट की, और ये गूगल करके देख लेना तुम लोग। मार्केट में उस दिन पहली बार मैं, क्योंकि मैं पिछले 3 इलेक्शन ये देख चुका था, तो जब ये 3 इलेक्शन में देख चुका था तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मेजर इवेंट पे केवल इतनी छोटी सी मूवमेंट कैसे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले से ही डिस्काउंट करके चल चुका था कि बीजेपी आने वाली है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं आया। और दूसरा रीजन ये था कि यहीं से ना 2018 सितंबर अक्टूबर को ना जो ट्रम्प है उसने ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी थी, तो ट्रेड वॉर का पैनिक मार्केट में अभी भी चल रहा था जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उसकी वजह से भी मार्केट में जो मूवमेंट था वो बहुत छोटा बना। ठीक है, और 2024 में जैसा आप जानते हो बीजेपी की जो सीटें आई वो आई 240। अब यहाँ पे अलायंस के साथ इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो कि इतनी मजबूत नहीं थी जितनी पिछली 2 बार थी, इसीलिए मार्केट यहाँ पर 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी और 2000 पॉइंट निफ्टी टूट गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तकरीबन तुम समझो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 10% का सर्किट लगा ही दिया था बैंक निफ्टी ने माइनस का। ठीक है, और जो निफ्टी था वो भी 8% के आसपास डाउन चला गया था। तो आप ये समझ के देखो कि कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ भी देखने को मिली। तो ये वो समय होता है जब मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आप कैच कर सकते हो, और जब आपको ये पता हो कि इस दिन बड़ा मूवमेंट आएगा तो वहां पर आप बेहतर कर सकते हो ना, वहां पर अपॉर्चुनिटी को अच्छे से कैश कर सकते हो। तो ये वो समय होता है जब आपका बहुत बड़ा आप अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ किसी का कोई सवाल है, पूछ लो।